अरे राम राम, केले का छिलका। माता जी पूरा लाइन याद करके बैठी है। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए। अच्छा, हमको लग रहा है इसलिए जबरदस्ती आके आगे भी बैठी है कि जैसे ही देवी जी पूछेंगी हम तुरंत ही बताएंगे। अच्छा है। तो मेरे भगवान ने प्रेम में केले का छिलका भी खा लिया। मेरे भगवान ने प्रेम में कर्माबाई की खिचड़ी भी खा ली। और मेरे भगवान ने प्रेम में आकर शबरी के जूठे बेर भी खा लिए। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। और भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेढ़ा पार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेढ़ा पार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूँ, मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ। भोजन के भूखे होते तो दुर्योधन के घर चले जाते। 56 भोग बना था, राजा था, युवराज था। लेकिन मेरे भगवान विदुर जी के घर गए, साग रोटी खाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो। कोई किसी को कह दे कि भैया मेरी गाड़ी चलाओ, तो बोले हम तुम्हारे ड्राइवर हैं। पर ये कौन है? ये द्वारिकाधीश हैं, जगत के मालिक हैं। पर जब अर्जुन ने भगवान से प्रेम किया ना, तो भगवान उनका रथ चलाने लगे, सारथी बन गए। अर्जुन बैठे हैं ऊपर रथ पे और चला रहे हैं भगवान। अर्जुन कहते केशव रथ इधर ले चलो तो उधर ले जा रहे, कह रहे इधर ले चलो तो इधर लेके जा रहे। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने कृपा किया और कहते हैं, इसके बाद में कथा आती है सृष्टि के निर्माण की कथा की। कैसे दुनिया बनती है, सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं, ये दुनिया कैसे बनती है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जैसे छोटा बच्चा खेल करता है, वैसे भगवान खेल करते हैं। भगवान के मन में आता है तो वो संसार बना देते हैं, और भगवान के मन में आता है तो संसार मिटा देते हैं। ये संसार प्रभु के लिए खेल है। तो जब भगवान का मन करता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो दुनिया रच देते हैं। और जब भगवान का मन करता है कि मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो सब सृष्टि मिटा देते हैं। श्री उद्धव जी और विदुर जी का संवाद है, और फिर मैत्रेयी ऋषि और उद्धव जी का संवाद है, जहाँ चर्चा हुई भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। ये सृष्टि क्या है? भगवान ही है सृष्टि। जैसे कोई मकड़ी होती है ना, मकड़ी जानते हैं आप लोग? देखा है? घर में जाला बनाती है। वाह, बड़े जानकार हैं।
मकड़ी जो जाल बनाती है, जाल बुनती है, तो जाल बनाने के लिए वो बाहर से कहीं से कोई पदार्थ लेकर नहीं आती। जैसे हमको आपको घर बनाना होगा तो हम लोग ईंट लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, बालू लाएंगे, सब मटेरियल लाते हैं ना, छड़ लाएंगे, सब लाते हैं ना। लेकिन भगवान को सृष्टि रचना होता है ना, तो उन्हें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। उनके भीतर से ही हम और आप तो वही से प्रगटे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम और आप उनके ही अंश हैं, वही स्वरूप है। हर एक जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीव हत्या करते हैं वो पाप के भागीदार बनते हैं। यदि आपने किसी जीव की हत्या की है तो आपको भी कभी जीव बन करके उसके हाथों मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो हर एक संसार में जो भी दिख रहा है सब भगवान है, भगवत स्वरूप है। एक मच्छर भी है, वो भगवत स्वरूप है, वो भी भगवान से ही निकल के आया, सब भगवान ने बनाया। तो जैसे मकड़ी होती है, जाले का निर्माण करती है, और उस जाले को बनाने के लिए वो बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आती है, अपने भीतर से ही वो मटेरियल निकालती है, उसी से जाला बनाती है, और उसी जाले में फिर सो करके आनंद लेती है, घूमती रहती है। और जब उसके मन में आता है तो फिर वो क्या करती है, सारे जाले को वापस अंदर भी निकल जाती है। मकड़ी जैसे जाला बुनती है, अपने मुंह से जाला बनाती है, फिर सारे जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है। उसी प्रकार मेरे भगवान सृष्टि को बनाते हैं, ये उनके भीतर से ही दुनिया प्रकट होती है। और जब उनका मन होता है कि अब सब मिटा देना है, अब कुछ नहीं रखना है, तो सारी दुनिया प्रभु अपने भीतर समेट लेते हैं। सारी दुनिया मिट करके प्रलय जब होता है तो कहाँ जाती है, तो सब भगवान नारायण के पेट में चली जाती है। हम सब लोग भगवान के पेट में चले जाते हैं, और फिर सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देगा, कुछ भी दुनिया में बचेगा नहीं। जब प्रलय होगा, प्रलय होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। प्रलय काल में पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। ना नदी, ना पहाड़, ना पर्वत, ना वृक्ष, कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े समुद्र भी तो उसी में विलीन हो जाएंगे। समुद्र क्या है, पूरी पृथ्वी जलमग्न, कुछ नहीं दिखेगा। और फिर मेरे भगवान की जब इच्छा होगी, बहुत दिनों तक भगवान निराकार रूप में, अदृश्य रूप में, पार ब्रह्म के रूप में रहते हैं, जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। भगवान का निर्गुण स्वरूप है। फिर भगवान को लगता है कि मैं अकेला अब क्या करूं, अब मैं एक से अनेक बन जाऊं। तब भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले स्वर्ण के अंडे से, सोने के अंडे से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं, अकेले नहीं, शेष के साथ में, यानी शेष सैया पर विराजमान होकर भगवान प्रकट होते हैं। शेष सैया पर जब भगवान नारायण प्रकट होते हैं तो बहुत दिन तक नेत्र बंद किए हुए शेष सैया में भगवान नारायण उसी जल में घूमते रहते हैं। अब जल में ही उनका घर है। किसका? हाँ, नारायण भगवान का। तो भगवान का अब एक आकार हो गया। आकार हो गया तो उनको हम किस नाम से बुलाएंगे? जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो आकार तो होता है, एक मनुष्य का वो होता है बालक, लेकिन नाम नहीं होता। तो फिर सबको लगता है ना, माता पिता किस नाम से बुलाएंगे, दुनिया वाले किस नाम से इसको जानेंगे, तो माता पिता एक नाम रख देते हैं, है ना। फिर कोई पूछता ये कौन है, तो उसका नाम बता देंगे, ये तो फला है।
तो भगवान को लगा कि अब मैं प्रकट तो हो गया, पर मेरा नाम तो होना चाहिए, दुनिया वाले मुझे क्या कह के बुलाएंगे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं और जल में घूमते रहते हैं तो नारायण नाम कैसे पड़ा? तो नार का अर्थ होता है जल। नारायण को यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नार धन अयन। नार का अर्थ होता है जल, अयन का अर्थ होता है घर। तो जो जल में जिसका घर है, जल में जिसका निवास है, वही नारायण है, वही भगवान नारायण। तो नारायण भगवान जल में घूमते रहते हैं। अब इनका नाम पड़ गया नारायण। अब समय बीता, भगवान को लगा अब थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तब भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, कमल प्रकट होता है। दुनिया में भगवान के बाद सबसे पहले अगर कुछ प्रकट हुआ तो वो कमल का पुष्प प्रकट हुआ। इसलिए कमल भगवान को अति प्रिय है, कमल को परम पवित्र माना जाता है। कमल प्रकट हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुए? बात समझ में आ रही है सबको? नहीं तो बीच बीच में बोलते तो जाइए, हमें पता तो चले कि हाँ समझ में आ रही है। कौन प्रकट हुए? जोर से बोलो। भोजन करके आए? लग तो नहीं रहा। बोली भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे बोला करिए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। ये मैयाओं का अतिक्रमण हो रहा है, बताओ। इनका जगह भर गया तो ये भाइयों के पाली में घुसे जा रही है। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, छोड़िए, कोई नहीं। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं, बैठने दो, जगह तो है। बाकी अब सब मैयाओं से हम यही कहेंगे कि जो भी यहाँ कार्यकर्ता है, व्यवस्था देख रहे हैं, वो जो कहते हैं उनकी बात मान लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जाके धरना पे बैठ जाओ, कोई कितना उठाए हम उठेंगे नहीं। तो कृपया ऐसा नहीं करें। और पीछे पूरा स्थान खाली है, बैठते रहिए। इस सहरसा की माताएं जो है ना, ये बड़ी दबंग है। ये अपनी चलाएंगी। अच्छा, हम समझ गए कि उस दिन भाई लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। बोले इनके सामने चुप ही भले। अब हमें समझ में आ रही है। सब लोग शांति बनाइए। सब मैया इधर देखो, कथा इधर हो रही है, देख उधर रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहाँ थे हम लोग? ब्रह्मा जी एक ही मैया कथा सुन रही है, बाकी सब ऐसे ही बैठे। हम जहां भूल रहे तुरंत याद दिला रही है। सब लोग ध्यान से सुनिए। दुनिया कैसे बनती है सुना है आपने? जानते कैसे बनती दुनिया? नहीं तो ध्यान से सुनिए, भागवत की कथा है। सबसे पहले भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान प्रकट हुए। नारायण भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो कमल में बैठे थे, चारों ओर देख रहे थे, कुछ दिखे ही नहीं। क्यों? बहुत ऊंचाई पर भगवान ने उन्हें बिठा दिया। चारों ओर देखे ब्रह्मा जी, कह रहे कोहम कोहम कोहम। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है? और यही तो हम लोग की भी हालत होती। हम लोग भी दुनिया में आते तो कहते को हम कौन है, कहाँ आ गए। तो उस समय
भगवान का परिचय देना चाहिए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना तो चारों तरफ देखे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, पर ब्रह्मा जी को कोई नहीं दिखा। तो ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़ के नीचे उतरे तो नारायण भगवान के पेट में चले गए। भयंकर दुनिया देखी, घबरा के फिर ऊपर भागे। ऊपर नीचे करते करते ब्रह्मा जी को 10,000 साल बीत गए। कितने साल? जोर से कहिए। 10,000 साल बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करते रहे, पर भगवान का पता मालूम नहीं पड़ा। अब जब ब्रह्मा जी 10,000 साल घूमे और भगवान नहीं दिखे, तो हमको और आपको एक जन्म में कैसे दिख जाएंगे? हाँ? हम और आपको कैसे भगवान मिल जाएंगे? अच्छा, अब ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं। तब ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, तप 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 तप। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तप किया। तब एक दिन भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हैं? कहा बेटा हम ही तुम्हारी माता है और हम ही तुम्हारे पिता है, मैंने ही तुम्हें प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आज आपके दर्शन हुए इतने वर्षों बाद। हाथ जोड़ लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा। आता है कि नहीं सबको? आता है तो बोल भी दो। त्वमेव बंधो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण भगवान ने कहा बेटा जाओ दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुनिया तो बनाऊंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं ही करता धरता हूं। तब कहा कि सुनो भागवत सुन लो। चतुर श्लोकी भागवत सुना दिया ब्रह्मा जी को और कहा जाओ दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी दुनिया बनाने आ गए। सबसे पहले मन से मानसिक 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 प्रकट किए और कहा बेटा जाओ तप करो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर विवाह करो, गृहस्थ में प्रवेश करो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। चारों छोटे छोटे कुमार चारों ने कहा पिताजी हम केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे और हम कुछ करने वाले नहीं है। ना तो शादी विवाह करेंगे, ना गृहस्थ में जाएंगे, ना दुनिया आगे बढ़ाएंगे, हम तो खाली भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इतने 4 पुत्रों को प्रकट किया और एक भी मेरी बात नहीं मानता। श्राप दे दिया, जाओ तुम चारों छोटे छोटे बालक ही रहोगे, कभी बड़े ही नहीं होगे, कुमार ही रहोगे। चारों भाई एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले छोटे छोटे बालक रहेंगे तो कोई झंझट ही नहीं होगा। अच्छा सारा झंझट बड़े होने पे ही शुरू होता है, सारी दुनियादारी बड़े होने पे ही शुरू होती है। बचपन में तो बड़ा आनंद रहता है, हाँ, ना कोई टेंशन है, ना कोई समस्या है, ना कोई परेशानी है, अपने राम घूमो खाओ मस्त रहो। जितनी टेंशन है सब बड़ों को ही रहती है। और मुझे लगता है कई बार कि जितने बूढ़े लोग होते ना उतने ही परेशान होते। अब जितने उम्र वाले यहाँ बैठे हमें क्षमा कर देना,
ये ना सोचो कि देवी जी हमें ऐसा कह रही है, पर हमने देखा है कि जितनी उम्र हो जाती है ना, परेशानी उतनी बढ़ जाती है। जब अवस्था अधिक हो जाती है ना, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो टेंशन और बढ़ जाता है। अरे मेरे जाने के बाद क्या करेंगे, सब बर्बाद करेंगे, हाय हाय करते मर जाते। तो मैंने कई बार, मुझे अनुभव होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेवजह प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते, बिना वजह के। उन्हें खुश होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, वो अपनी मस्ती में खुश रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेवजह प्रसन्न रहते हैं, और जो बूढ़े होते हैं वो बेवजह रोते रहते हैं। क्यों? अरे भाई, जब पूरी जिंदगी बीत गई और आप कुछ नहीं कर पाए, और अब बच्चे अपने हिसाब से कर रहे, तो उन्हें करने दो। बेवजह सिर पीटेंगे, चिल्लाएंगे, सुनेगा कोई नहीं, और दुखी हो कि एक दिन मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ जितने अवस्था वाले लोग बैठे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के आपकी बिटिया जैसी हूँ, बुरा मत मानिएगा। बेवजह दुखी मत रहा करिए, अब तो पूरा जीवन निकल गया। जो बचा है, बच्चों को जिम्मेदारी सौंप करके माला उठा लीजिए और भजन करके मानव जीवन को सफल कर लीजिए। अब आपका बस एक ही काम है, भजन करो और अपनी मुक्ति बनाओ। ज्यादा सर मत पीटो। क्यों? हम नहीं थे तो भी ये दुनिया चल रही थी, आप नहीं थे ना तो भी दुनिया चल रही थी, हम हैं तो भी ये दुनिया चल रही है। और कोई सोचे कि मेरे बिना कैसे चलेगा, तो वो मूर्खता कर रहा है। हम नहीं होंगे तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये संसार कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। घर में अगर जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और भगवान ना करे वो चला जाए, समय से पहले कोई चला जाता है, जिसके बिना एक भी कदम परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा व्यक्ति भी अगर चला जाता है तो भी दुनिया रुकती नहीं है, तो भी संसार ऐसे ही चलता रहता है। तो यदि हम इस चक्कर में पड़े हैं कि हमारे बाद इनका क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं सुनती बहू, नहीं सुने, बेटा नहीं सुनता, नहीं सुने, अपने आनंद में रहो, अपने राम भजन करो और निकलो यहाँ से। हाँ, यही भागवत का सार है। चारों कुमारों ने कहा कि बड़े होने पे ही सारी आफत होती, हम तो छोटे बड़े बढ़िया, और ये वरदान दे दिया, पिताजी ने श्राप नहीं दिया। अब तो हम भजन करेंगे और अपनी मुक्ति बना लेंगे। चारों ने कीर्तन गाना शुरू किया और चले गए वहां से। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
तो भैया भजन करने की कोई उम्र नहीं है। कोई कहता है बुढ़ापे में भजन करेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। कोई कहता है आदि अवस्था बीत जाएगी तब भजन करेंगे, आदि अवस्था बीत जाएगी तब गुरु बनाएंगे। भैया कोई भरोसा नहीं है। समय रहते भजन कर लीजिए, समय रहते गुरु के चरणों को पकड़ लीजिए, समय रहते अपनी मुक्ति का इंतजाम कर लीजिए। क्यों? मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। आज ये अवसर मिला है, ये कल अवसर मिले ना मिले, इसलिए हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों को गाना है। उठाइए पूरे पूरे हाथ। हरि भज ले, हरि हरि। पीछे वाले लोग नहीं गा रहे, आपकी भी आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे और एक साथ तालियां बजाते हुए। हरि भज ले, हरि हरि भज, प्रभु भज ले, प्रभु प्रभु। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का हरि भज ले। पूरे पूरे हाथ उठा के अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि हरि भजने का अभी भज ले, अभी भजने का। तो भगवान का भजन कोई उम्र कोई समय निर्धारित नहीं करता कि इसी समय करना है। हाँ, भगवान का भजन आज करो, अभी करो, जिस अवस्था में हो, जिस उम्र में हो, उसी में लग जाओ। क्योंकि भैया जीवन का और कल का कोई भरोसा नहीं है। चारों कुमार चले गए कीर्तन गाते हुए। ब्रह्मा जी को लगा अब क्या करूं, क्रोध आया ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ और रुदन करने लगा। इतना रोया कि नाम ही रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। अब रुद्र भगवान को कहा सृष्टि बनाओ। अब रुद्र भगवान जब दुनिया बनाने गए तो पता उन्होंने क्या बना दिया। रुद्र भगवान जब दुनिया बनाने गए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि बना दो, सारा मटेरियल पड़ा है। तो रुद्र भगवान ने क्या किया, जाकर के मक्खी बना दिया, मच्छर बना दिया, सांप बना दिया, बिच्छू बना दिया, भूत बना दिया, प्रेत बना दिया, डाकिनी पिशाचिनी सब बना दिया। दुनिया भर के जितने जीव जंतु थे ना सब बना दिए।
ब्रह्मा जी को बहुत दिन हो गया, ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं बेटा गया है दुनिया बनाने, क्या क्या बनाया। मेरा एक ही तो बेटा अभी तो मेरा आज्ञा मानता है, गया है दुनिया बनाने, जाके देखूं क्या बनाया। गए ब्रह्मा जी देखने, जैसे ही दरवाजा खोल के ब्रह्मा जी भीतर ही घुसे थे, जितने भी जीव जंतु भूत प्रेत सब हा हा ही हु करते ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी जान बचा के भागे। जितने तेजी से भीतर गए ना, उससे दुगने तेजी से बाहर आए। लंबी गहरी सांस लेके कह रहे आज तो बच गया, नहीं मर ही गया होता। रुद्र भगवान को बुला के कहा ये क्या बना रहे हो? ये सांप बिच्छू मक्खी मच्छर, इससे दुनिया आगे बढ़ेगी, बंद करो, सृष्टि में इनकी जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा बनाओ। रुद्र भगवान ने कहा मेरे से तो यही सब बनता है। तो कहा ठीक है, आप बंद कर दीजिए दुनिया बनाना, हम देख लेंगे कैसे दुनिया बना, आप जाइए। कहाँ जाऊं? कहा कैलाश पे जाओ। रुद्र भगवान कैलाश पे जाने लगे तो कहा सुनो अकेले मत जाओ, फिर ये जो अपने सब बनाए हो ना भूत प्रेत जीव जंतु, इनको भी साथ ले जाओ। हाँ, सब भूखे प्यासे कहीं हमको ही ना खा जाए। तो रुद्र भगवान सबको लेकर के चले गए। अब ब्रह्मा जी ने मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया, काम क्रोध लोभ मोह को प्रकट किया, सरस्वती को प्रकट किया। दुनिया आगे नहीं बढ़ी, और जब दुनिया आगे नहीं बढ़ी तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई। शरीर के 2 भाग हुए, एक स्त्री बन गई, एक पुरुष बन गया। अब ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। ये जो स्त्री पुरुष बने ये कौन है? ये सृष्टि के प्रथम मनुष्य हैं, और ये सृष्टि की प्रथम नारी है। मनु और शतरूपा, पुरुष का नाम रख दिया मनु, स्त्री का नाम रख दिया शतरूपा, और कहा कि जाओ अब तुम लोग सृष्टि आगे बढ़ाओ। मनु और शतरूपा जी ने कहा कि जाएं कहाँ? पृथ्वी पे जाओ, पृथ्वी है ही नहीं। कहाँ गई पृथ्वी? तो एक असुर जिसका नाम था हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को छुपा दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी कहाँ गई? जब पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कहाँ दुकान बनाएंगे? तो कहा देखो अब पृथ्वी ढूंढना पड़ेगा, पृथ्वी गई कहाँ? उसी समय ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई, और छींक आते ही उनकी दाहिने नासिका से एक सूकर का बच्चा धरती पे धम्म से गिरा। गिरते ही वो बढ़ने लगा, बढ़ते 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 वो शूकर का बच्चा विशाल काय रूप में प्रकट हुआ, भगवान वाराह का अवतार हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, अच्छा हुआ कि बाहर आके इतना बड़ा हुआ, कहीं मेरे नाक में इतना बढ़ता तो मैं तो मर ही गया होता। दौड़ा, कहाँ दौड़ा? बोले हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा है कीचड़ के अंदर, और भगवान नारायण का पहला अवतार है बारह अवतार। 12 अवतार भगवान पशुओं की योनि में आए, शूकर बन के भगवान आए। देखिए भक्तों के लिए भगवान क्या क्या रूप नहीं बनाते, शूकर भी बन जाते हैं धर्म की सृष्टि की रक्षा के लिए, भक्त के लिए। अब 12 बने तो भगवान ने कीचड़ में मुख डाला, पृथ्वी को ऊपर उठाया। जैसे ही ऊपर पृथ्वी लेकर आने लगे, उसी समय आकर के हिरण्याक्ष ने देख लिया, भगवान को ललकार दिया, अरे तू मेरी पृथ्वी को लेकर के कहाँ जा रहा है? ठहर जा, सबसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान मुस्कुराए, अच्छा ये तेरी पृथ्वी है? पृथ्वी तो मेरी पत्नी है। दुनिया में कितने आए इस पृथ्वी को मेरी मेरी कह के चले गए, पर पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। इस जमीन के लिए, इस धरती के लिए लोग आपस में लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, पर ये धरती वही की वही रहती है, किसी के साथ जाती नहीं है। और जब कोई कहता है ना कि ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी धरती है, तो भगवान हंसते हैं।
भगवान हंसते हैं, भगवान कहते हैं कि बेटा पृथ्वी तो मेरी पत्नी है, पृथ्वी तो मेरी है, आज तक ये धरती किसी की हुई नहीं है। अच्छा बताइए, किसी की हुई है? किसी के साथ गई धरती? आदमी आता है और चला जाता है, पर धरती किसी के साथ नहीं जाती। क्या जाता है? आपका किया हुआ कर्म ही आपके साथ जाता है, बाकी सब यही रह जाता है। इसलिए कभी भी धरती पे आकर के ये नहीं कहना चाहिए ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जो भगत होता है वो कहता है सब ठाकुर जी का। हाँ, लेकिन हम लोग दुनिया में आके हर प्रकार से पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, दूसरों को कष्ट देंगे, दुख देंगे, बेईमानी करेंगे, दूसरों का धन हड़प लेंगे, दूसरों की धरती ले लेंगे, दूसरे का हिस्सा लेकर के हम सुखी हो जाते हैं। पर ध्यान रखना, जब तक ये शरीर है तब तक तुम यहाँ मेरा 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 कर लो, जितना बेईमानी करना है कर लो, जितना लूट घसोट करना है कर लो, लेकिन एक दिन जब ये शरीर छोड़ कर जाओगे तो जवाब वहां देना होगा। क्यों बेईमानी करना, क्यों किसी को दुख देना, क्यों किसी के साथ छल करना, क्यों किसी को धोखा देना। एक बहुत प्यारा भाव हम लोग गाते हैं कि लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, कि लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। इस शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा, इस शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। कि लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। इस शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। ये शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब दहिया चारे दिन के मेहमान बनल जरा उठाइए बा। दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे।
सबको वही है। कोई भी यहाँ रहने नहीं आया है, पर 4 दिन की जिंदगी में भी लोग ना चैन से जीते हैं और ना दूसरों को जीने देते हैं। हाँ, काहे करेला गरूर, एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेला गुरूर, एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेला गुरूर, एक दिन जइबा तू जरूर। काहे करेला गुरूर, एक दिन जइबा तू जरूर। तोहरा जाए खातिर पासे के विमान बनल बा हो, विमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। ई शरीरिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। और इस मानव जीवन की सार्थकता क्या है? इस शरीर को पाके दुनिया में आए तो क्या करें? सुंदर पवल बाड़ा तन कैला हरि के भजन। सुंदर पवन बाड़ा दान करला हरि का भजन। सुंदर पवल बाड़ा तन कैला हरि के भजन। सुंदर पवन बाड़ा दान करला हरि का भजन। तोहरा खातिर भैया गीतायों पुराण
हर विधान बनल बाहो, विधान बनल बा इस शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। कितना भी आप इकट्ठा कर लो दूसरों को धोखा दे दे करके, कुछ भी साथ अंत में जाएगा नहीं। इसलिए दुनिया में आए हैं तो बस एक काम करिए, कैला दिनन उपकार बाटे यही में उद्धार। समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? कि कैला दिनन उपकार बाटे यही में उद्धार। तोहरा यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिलल बा हो, और ज्ञान मिलल बा इस शरीरिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। शास्त्र पुराण ये सब इसीलिए बना है कि जीवन उपकार में बिताओ, परोपकार में बिताओ, अच्छे काम करके बिताओ। हाँ, गलत काम करके जीवन मत बिताओ, क्योंकि एक दिन वहाँ जवाब सबको देना है। कोई राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, या कोई संत फकीर हो, हिसाब सबका होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा वाला है तो उसका हिसाब नहीं होगा। भगवान के दरबार में ना सब एक बराबर हो जाते हैं। हाँ, शमशान में देखो सब जाते हैं अंत में, कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई महात्मा हो, कोई भिखारी हो, अंतिम में सब कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सब शमशान में ही जाते हैं। और शमशान में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि बड़ा वीआईपी आया है तो उसको कोई अलग से चिता लगेगी और कोई छोटा है तो अलग से नहीं। वहाँ सबका एक ही बिछौना है, सबका एक ही चादर है, सबका एक ही सेज है, और वो है चिता। हाँ, एक ही है सबका स्थान, क्योंकि शमशान मेरे महादेव का घर है और मेरे महादेव के द्वार पर कोई छोटा बड़ा नहीं, वहाँ सब बराबर है। शमशान जहाँ बड़े बड़ों की शान भी सम हो जाए, उसी का नाम शमशान है। महादेव का निवास शमशान में माना जाता है। शमशान शिव का धाम है, शमशान शिव का द्वार है, शमशान महादेव का घर है। आधी रात को भी कोई चला जाए तो घर वाले कहते जल्दी बाहर निकालो। कहते हैं ना, अपना बेटा ही, जिसको कल तक अपना अपना कहते थे, अपना परिवार सब घर के बाहर कर देते हैं। आधी रात को भी किसी के प्राण निकल जाए और ये होता है ना, तुरंत उठाओ, तुरंत ले चलो, तुरंत घर से बाहर निकालो। आधी रात को भी जब घर वाले निकाल देते हैं, दुनिया वाले निकाल देते हैं ना, तब मेरे महादेव का भी द्वार खुला रहता है। शमशान में मेरे महादेव बैठे रहते हैं, कहते बेटा आजा तू मेरे द्वार, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। अंत में शिव उसे स्वीकार करते हैं, महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। शिव को चिता की भस्म इसीलिए तो लगाई जाती है। हाँ, शिव का द्वार है शमशान। घर वाले, दुनिया वाले, संसार वाले जब श्वास रुकने पर त्याग करते हैं तो एक महादेव ही तो स्वीकार करते हैं। और कौन स्वीकारता है? शिव ही तो स्वीकारते हैं। बड़ी सुंदर बात महादेव कहते हैं कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र गुजार दी तूने आते आते। जाना अंत में सबको वही है। मंजिल
तो तेरी यही थी तमाम उम्र गुजार दी। तूने आते आते तेरे अपनों ने तुझे क्या दिया, दुनिया ने तुझे क्या दिया, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिस परिवार के लिए, जिस अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए आप बेईमानी करते हो, दुनिया में गलत काम करते हो, वही अपने एक दिन जला देते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है सत्संग सुन करके विवेक ज्ञान आपका जाग जाए कि अब हमें क्या करना है और कैसे रहना है। इसलिए सत्संग जरूरी है, कथा जरूरी है, शास्त्र जरूरी है, गुरु के वाणी को जीवन में धारण करना जरूरी है। क्योंकि जब तक सत्संग, कथा, संतों की वाणी, गुरु की वाणी जीवन में नहीं आएगी तब तक आपका जीवन बर्बाद ही रहेगा। जीवन को आबाद करना है तो फिर शास्त्र जो कहता है, संत जो कहते हैं, हमें उन रास्तों पे चलना चाहिए। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, बोले अरे ये पृथ्वी तो मेरी है, न जाने कितने मेरी मेरी कह करके चले गए, आज तक ये किसी की ना हुई तो तेरी क्या होगी। हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए और उनके वंश का वर्णन आया। और तीनों बेटियों का विवाह किया और उसके बाद में 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनकी भी कथा आती है, जिनके यहाँ भगवान के परम भक्त आए पौत्र के रूप में, जिनका नाम है ध्रुवजी महाराज। बोलिए ध्रुवजी महाराज की जय हो। ध्रुवजी महाराज का चरित्र आता है, कहते हैं कि ध्रुवजी महाराज को छोटी माता ने पिता की गोद से उतार दिया। 5 वर्ष के थे, जाकर तपस्या किया, भगवान नारायण को प्रकट किया और कहते हैं प्रभु मुझे आपकी गोद में बैठना है। तब भगवान नारायण ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया वो हैं ध्रुव जी महाराज। लोग कहते भगवान को पाने के लिए बड़े उम्र की आवश्यकता होती है, नहीं, जब आपके मन में प्रेम जाग जाए, जब आप भगवान में लग जाओ तो 5 वर्ष का बालक के सामने भी मेरे राम, मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद में महाराज अंग की कथा है, जिनके यहाँ वेन नामक नास्तिक पुत्र हुआ। महाराज पृथु की कथा पुरंजनोपाख्यान है। महाराज नाभि की कथा, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान आए। जड़ भरत जी की कथा है, रहुगढ़ को उपदेश। और फिर उसके बाद में आती है अजामिल की कथा, जिसने मरते समय, बहुत बड़ा डाकू था अजामिल, जीवन भर पाप किया, लेकिन बेटे का नाम नारायण था। और अंतिम में मरते समय उसने नारायण पुकारा, तो नारायण पुकारा बेटे को कि बेटा नारायण सुनो, मुझे बचाओ। जब यमपास गले में आया तो बेटा नारायण तो नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और भगवान अपने धाम ले गए। दुनिया में हम कितना भी दूसरों पे गर्व कर ले, अंत में काम भगवान ही आते हैं। उसने बेटे को पुकारा, बेटे ने नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और मुक्ति हो गई अजामिल की। तो कहने का भाव, अंत समय यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए और किसी प्रकार से निकल जाए, किसी प्रकार से निकल जाए, वो आपका कल्याण ही करती है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान का नाम कैसे भी जप लो, भाव से, कुभाव से, आलस्य में, चाहे जैसे भगवान का नाम ले लो। नाम जपत मंगल दिशि दसों, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। जैसे जहर कोई जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए
काम तो करता ही है। हाँ, जानबूझ के जहर खा लोगे तो क्या करेगा? अरे कहिए ना, मार देगा, मर जाओगे। अच्छा, अनजाने में खा लिया तब? नहीं तो आप जहर को कह देना, भाई देखो हमने तो जानबूझ के खाया नहीं था, हम तो अनजाने में, हमें क्या पता कि तुम जहर हो, हमें तो लगा कोई अच्छी चीज हो, हम खा लिए, अब हमें मत मारो, बच जाने दो। जहर कहेगा भैया मेरा काम है मारना, जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए, मरना तो पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है उसका काम है जीव को तारना। जानबूझकर नाम जपो या अनजाने में नाम जपो, वो आपको पार कर ही देगा। ये नाम की महिमा है। इसके बाद में प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा भगवान नारायण का विरोधी था, पर उसी के घर में भगवान के परम भक्त का जन्म हो गया। कई बार देखने में आता है कि माता पिता बड़े नास्तिक होते हैं, पर संतानें उतनी ही भगवत भक्त हो जाती हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि संतानें बिगड़ जाती हैं और माँ बाप बड़े भगत होते हैं। तो ये कभी कभी प्रारब्ध से होता है कि माता पिता तो बड़े सज्जन हैं, माता पिता तो बड़े भगत हैं, पर बच्चे एकदम नालायक हो गए, गलत रास्ते पे चले गए। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का बहुत बड़ा विरोधी, दुश्मनी, एकदम कट्टर वाली दुश्मनी नारायण भगवान से। और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के परम भक्त हो गए। और जब ये बात उसे पता चली ना, तो हर प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, हर प्रकार से। कोई भी ऐसा छोड़ा नहीं मार्ग उसने जिससे प्रहलाद जी बचे। पहाड़ से गिरवा दिया, अग्नि में फेंकवा दिया, तपते हुए खंभे से बंधवा दिया, कड़ाही में खौलते हुए तेल में डलवा दिया, अंधेरी कोठरी में भयंकर विषधर सर्पों के बीच में छोड़ दिया, यहाँ तक कि जहर तक दिलवाया। पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, नारायण भगवान रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू कुल द्रोही है, तू पिता से द्रोह करता है, सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर जगत के पिता तो नारायण हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा प्रहलाद जी की कब हुई जानते हैं? जब हर विधि से हिरण्यकश्यपु हार गया, तब अपनी बहन होलिका को बुलवाया और होलिका को बुला करके सारी बात बताई। कहा देखो, इस प्रहलाद को मैंने हर तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये मरता ही नहीं है। मैंने इसको पहाड़ से फेंकवा दिया, जिंदा वापस लौट आया। मैंने इसे भयंकर खौलते हुए तेल में डलवा दिया, पर वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर इससे लिपट गया। मैंने इसे तपते खम्भे से बंधवा दिया, वो खम्मा तपता हुआ लोहे का खम्मा ठंडा पड़ गया। मैंने इसे अंधेरी कोठरी में सर्पों के बीच में बंद कर दिया, विषधर सर्पों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने सोचा बच्चा ही तो है, सांप डसेगा मर जाएगा, एक भी सांप ने इसको नहीं डसा। मैंने इसकी माँ के हाथों खीर में जहर डलवा कर इसको जहर भी खिलवा दिया, फिर भी बच गया। अब मुझे बहुत चिंता है, ये प्रहलाद मरता क्यों नहीं है? आपको पता है प्रहलाद जी को हर हाल में भगवान के ऊपर विश्वास था, भरोसा था कि मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे।
और जब इस बात का भरोसा भक्त को हो जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान आपकी रक्षा जरूर करते हैं। जरूर भगवान आपकी, देखो भाव प्रबल होना चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए। और हमारे यजमान परिवार का विश्वास देखो, आपने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया इस कथा के लिए। लगातार 1 वर्षों से इस कथा की तैयारी में हमारे गांव में एक बार ऐसी भागवत हो जाए, एक बार हमारे गांव में दीदी जी के चरण आ जाएं, एक बार दीदी जी आ जाएं, आप लोगों को भागवत सुनने को मिल जाए, इसके लिए वर्षों से प्रयास में लगे थे। मैंने देखा अभी रहने का घर भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा देखो, आपका प्रेम प्रभु के लिए देखो। हम सब व्यवस्था करेंगे, जो भी व्यवस्था लगेगी हम सब करेंगे, बस एक बार हमारे गांव में दीदी की कथा हो जाए। और प्रतीक्षा भी, ठाकुर जी ने परीक्षा भी ले ली इनकी। देखो प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी, प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी। भगवान आते आते, देखो जब कोई भक्त ज्यादा हृदय से जुड़ता है ना, तो भगवान भी थोड़े ठोक बजा के देखते हैं, पक्का चेला है कि कच्चा चेला है, पक्का भगत है कि कच्चा है, भाग जाएगा कि रुका रहेगा। मार्केट में जाके 100 रुपए का घड़ा उठा के लाते हो तो 10 बार ठोक बजा के देखते हो, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। 100 रुपए का घड़ा जब आप खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो इतना बार। ठाकुर जी जब स्वीकार करेंगे तो ऐसे ही नहीं स्वीकार करेंगे, पहले परीक्षा करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। भगवान भी ऐसे ही नहीं स्वीकारते हैं। हाँ, और मैं आपको हृदय की बात कहूँ कि हम लोग पूरे वर्ष कथा गाते हैं, बहुत कथा करते हैं। हम और पूज्य महाराज श्री भी कथा बहुत गाते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी जाते हैं, बड़े बड़े धनपतियों के घर में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह जाते हैं कथा करने। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत हृदय से, बहुत श्रद्धा से कथा का आयोजन करता है ना, तो वो परिवार का दुख सुख फिर हमारा अपना दुख सुख बन जाता है। उस परिवार से ऐसा जुड़ाव हो जाता है। और मैं आपको कहूँ सहरसा वालों, लालगंज जाने के लिए जब तिथि को आगे करना पड़ा, तो हमारे यजमान जो बैठे हैं, आप कहने लगे कि कैसे होगा, हमने सब व्यवस्था कर ली है, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, अब कैसे होगा। तो उस समय हमारे भी हृदय में ये भाव जगा कि अब हम इनको मना कैसे करें, पर परिस्थिति ऐसी है कि हम कथा करने जा नहीं सकते। हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ करके समय को आगे बढ़ाइए, कथा होगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी। और परिणाम आप लोगों के सामने है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, तो पहले परीक्षा लेने के बाद फिर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो वो कृपा अद्भुत होती है। और परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे बढ़ना होता है। हाँ, परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे क्लास में जाना होता है। और परीक्षा जो पास करेगा वही आगे की कक्षा में जाएगा, जो परीक्षा छोड़कर भाग जाएगा वो वही रह जाएगा। तो ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा में, भक्ति के मार्ग में जो तटस्थ होकर परीक्षा दे देगा वही भक्ति की कक्षा में आगे बढ़ जाएगा। होलिका आ गई। होलिका ने कहा कि भैया क्यों दुखी हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा सब बात बता दी, ये मरता नहीं है। तब होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, इस प्रहलाद को तो मैं मार डालूंगी।
कई कई बुआ बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, अब जैसे होलिका बुआ बड़ी खतरनाक, बोलती है भतीजे को लेके बैठ जाऊंगी आग में, चिता पे। तो बहन तू कैसे बचेगी? कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा जी का वरदान है, ऐसी चदरिया है, ओढ़ के आग में बैठ जाऊं तो आग मुझे जला नहीं सकती, जल में चली जाऊं तो मैं डूब नहीं सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी चिता पे, आग लगा देना, मैं चदरिया ओढ़ के बैठूंगी, गोद में प्रहलाद होगा, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच के बाहर आ जाऊंगी। आ गई होलिका बुआ, लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास और मजबूत हो गया, विश्वास डिगानी भगवान से। और जब होलिका गोद में लेकर के बैठी चिता पर, तब प्रहलाद जी ने आंख बंद कर लिया। और देखिए, जीवन में दुख तभी है जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानेंगे। हाँ, दुख सारे उसी दिन दूर होंगे जिस दिन आप भगवान को अपना मान लेंगे। जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक आप दुखी घूमेंगे, और जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, उस दिन सब भगवान करेंगे। भगवान पर जितना विश्वास, जितना भरोसा भक्त को होगा, भगवान उसको ही दुख से बाहर करते हैं। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन कौन चाहता हमारा दुख दूर हो जाए? ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सभी दोनों लिया। हाथ उठाइए, हरि बोल। श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। 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 सुध बिसराही गई धुन मुरली की प्यारी। सुध बिसराई गई धुन मुरली की प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचावे रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचावे रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। कब दुख दूर होगा? जब तेरा, जब भगवान का नाम लेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तब दुख दूर होगा। सब दुख दूर हुए कब? जब तेरा ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए
जब तेरा जो नहीं गा रहा है ना उसके दुख दूर होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। हाँ, पर जो गा रहा है उसकी तो गारंटी है। हाँ? मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा। भगवान पुकारने से मिलते, पुकारने से सुनते। हाँ, बिना नाम लेकर बुलाए तो पड़ोसी नहीं सुनता, तो भगवान कैसे सुनेंगे। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा गिरधर। तो क्या हुआ, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया विष का। कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया, अरे सब दुख दूर हुए कब, जब तेरा नाम लिया। सब दुख जब तेरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब प्रहलाद जी ने पुकारा, और जब प्रहलाद जी ने पुकारा और आग लगी, कहते हैं जैसे ही भयंकर चिता की लपटें उठी, उसी समय हवा का झोंका आया और जो चदरिया ओढ़कर होलिका बैठी थी वो चदरिया उड़ी है, प्रहलाद जी से लिपट गई, होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद जी बचकर बाहर आ गए। ये है भक्ति की शक्ति। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को जल करके मरते हुए देखा तो गदा उठा लिया और कहता है बता तेरा नारायण कहाँ रहता है, आज तुझे भी देखूंगा और तेरे नारायण को भी देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं रहते, वो सब जगह रहते हैं, क्या इस खम्मे में तेरा नारायण रहता है? बोले हाँ। ज्यों गदा घुमाकर खम्मे पर प्रहार किया, कहते हैं खम्मा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और उसी समय हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह ने वध कर दिया और प्रहलाद जी को मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा है। और इसके बाद समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने पान किया, अमृत निकला, देवता और दैत्य लड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को, मदिरा पिला दिया दैत्यों को, देवासुर संग्राम हुआ, देवता अमृत पी के अमर हो गए थे, सो सारे राक्षस मर गए। शुक्राचार्य ने कुछ को जीवित किया, राजा बलि को जीवित किया और कहते हैं राजा बलि से पुनः उन्होंने युद्ध करवाया। तो इस बार इंद्र पर आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर राजा बलि का। राजा बलि हमेशा के लिए अब राजा बन जाए स्वर्ग का, इसलिए शुक्राचार्य ने कहा कि तुम 100 यज्ञ करो नर्मदा जी के तट पर। तो नर्मदा के तट पर 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा। और ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इंद्र के सिंहासन पर सदैव के लिए राजा बलि का राज्य हो जाएगा। इंद्र घबराए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। माता अदिति के गर्भ से भगवान बावन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बावन भगवान की जय हो। छोटे से नन्हे से बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर आकर के खड़े हो गए, भिक्षा मांग रहे। राजा बलि ने कहा कि मैं आपको क्या दूं?
कहा हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हम महादानी हैं। देखिए, राजा बलि का नाम परम दानी में आता है। दान करने वाला कोई राजा बलि जैसा हो, या तो दान करने में कर्ण का दान, कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ कोई, और या तो राजा बलि जैसा दानी नहीं हुआ कोई। दान करने में दो के नाम, एक तो दानवीर कर्ण और दूसरे राजा बलि, जिनके द्वार पर भगवान मांगने आए। कहा क्या चाहिए? तो कहा ज्यादा कुछ नहीं लेते, देना है तो 3 पग भूमि दे दो। कितनी भूमि? 3 पग, वो भी हम अपने कदमों से नाप कर लेंगे। राजा बलि हंसने लगे। मांगे भी तो 3 पग भूमि, वो भी अपने चरणों से, आपके छोटे छोटे चरण, और 3 पग भूमि में आपकी आसन भी नहीं बिछेगी, बैठ भी नहीं पाओगे ठीक से। भगवान ने कहा वो सब हम देख लेंगे, तुम बताओ 3 पग भूमि देना है? बोले ले लीजिए। कहा ऐसा वैसा ब्राह्मण समझा, पहले संकल्प करो। संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान 52 से विराट हो गए। पहला चरण रखा पृथ्वी पर, और पृथ्वी से लेकर के नीचे के जितने लोग थे पाताल तक भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण उठाया तो पूरा आकाश नाप लिया। अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण रखना है तो मेरे सिर पे रख दो, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, और फिर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग का राजा इंद्र को बना दिया। इस प्रकार से राजा बलि की कथा आती है। सूर्य वंश का वर्णन आता है, चंद्र वंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं में बहुत से पराक्रमी राजा हुए, जिनमें महाराज दशरथ का भी नाम आता है। और दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान राम बन करके प्रकट हुए। 4 भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलिए चारों भैया की, अयोध्या धाम की जय हो। अब देखो राम जी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, क्यों मिथिलांचल है ना। तो भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए, जनकपुरी में जाके जानकी जी से विवाह किया। पर कथा तो आप लोग जानते ही है, वनवास हुआ। 14 साल वन भगवान पिता के वचन का पालन करके तब अयोध्या लौटे, और अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा राम और महारानी जानकी विराजमान हो गए। इस प्रकार राम कथा सुनाई। अब आते हैं कृष्ण कथा में, जिनके इंतजार में आप लोग 3 घंटा से बैठे हैं। चंद्रवंश का वर्णन आता है। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन। एक कंस नामक बेटा हुआ, बड़ा आताताई हुआ, पिता को ही जेल में डाल दिया, अत्याचार करने लगा। बहन देवकी का विवाह किया, ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा जिस बहन को तुम छोड़ने ससुराल जा रहे हो उसी देवकी का 8वां लाल, अरे कंस बनेगा तेरा काल। कंस मारने दौड़ा देवकी को। वसुदेव जी ने कहा क्षमा करो, देवकी को छोड़ दो, जितने भी पुत्र होंगे सब तुम्हें दे दूंगा। जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव जी को। 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया कंस ने। 7वें गर्भ में शेषावतार लक्ष्मण जी, शेष नारायण इस बार बड़े भैया बन के आ रहे। योग माया ने रोहिणी मैया के गर्भ में उस 7वें गर्भ को स्थापित कर दिया, देवकी माँ के गर्भ से निकाल दिया। भगवान की माया वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दाऊ जी की रक्षा हो गई, क्योंकि रोहिणी के गर्भ से वो प्रकट हुए। सबसे पहले दाऊ जी, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। बलराम जी सबसे पहले आए बड़े भैया बन के। अब कन्हैया के आने की बारी है। जब से 8वें गर्भ की बात सुनी है,
कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए। बोले ये 8वां ही लाल है जो मेरा काल है, बचने नहीं पाए। और कहते हैं भादों का महीना आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि है। आज देवकी मैया का मन बड़ा प्रसन्न है। कारागार में भी जैसे प्रकाश हो रहा है। कंस घबरा रहा है, दुष्टों के हृदय घबरा रहे हैं, भक्तों के हृदय प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। कहते हैं जैसे ही रात हुई, अर्धरात्रि के 12 बजे पहरेदार सो गए और उसी समय कारागार में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी को कहा सुनो, हमें लेकर के गोकुल पहुंचा आइए, गोकुल छोड़ आइए, और वहाँ पे एक कन्या है उसे लेकर के आइए। कहा कैसे जाऊंगा? कहा चिंता मत करो, आप बस हमें ले जाने की तैयारी करो। भगवान छोटे से लाला बन गए। वसुदेव जी ने टोकरी में रखा, जैसे ही सिर पे उठाया, सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई, सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सारे जेल के द्वार खुल गए। और वसुदेव जी लेकर के चले हैं। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। ठाकुर जी आ गए। कौन कौन प्रसन्न है? उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। खुल गए सारे ताले, वह क्या, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। जय हो। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस आज मन ठाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस आज मन ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। उस
में बरछिया भाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथ में बरछिया भाले। दिल के वो काले पड़े थे, पाले होने वाले थे काल के हवाले। जय हो। वसुदेव ने श्याम को उठाया था, वसुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्याम को लिटाया था, टोकरी में श्याम को लिटाया था। गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गई। अरे भाई रहने दो, अरे रहने दो। अरे देखो उत्सव हो रहा, नृत्य करने दो सबको आनंद में। काहे बैठा रहे हो? सब झूम लीजिए, कन्हैया प्रकट हुए। आज नहीं झूमेंगे तो कब झूमेंगे? उठाइए पूरे पूरे हाथ, हरि बोल। श्री राधे। गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल धाए हर साए ऐसी बात हो गई। कि जब से जय हो। पीछे तक पूरे पूरे हाथ ऊपर। कि जब से, जय हो। कि जब से, जय हो। कि जब से जन्मे करमात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले कैसी बात हो गई। खुल गए सारे ताले कैसी बात हो गई। कि जब से, जय हो। कि जब से, जय हो। जय हो कह के सब उछल जाओ। कि जब से, जय हो। कि जब से, जय हो। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। 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 सभी विराज जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वासुदेव जी ने टोकरी में उठाया। विराज जाइए, सब बैठ जाइए, जो जहाँ खड़े वहीं बैठ जाइए। अभी बधैया भी होगी, सोहर भी होगी। अभी कन्हैया तो गोकुल जाएंगे ना। अभी शांति पूर्वक बैठिए, कथा थोड़ी श्रवण करिए, उसके बाद माताएं हल्ला ना करें, शांति से बैठे। देखो ज्यादा हल्ला करोगे ना तो कंस मामा को पता चल जाएगा। फिर पता चला कन्हैया गोकुल नहीं पहुंच पाएंगे, मथुरा में ही रह जाएंगे। पहरेदार सब चौकन्ने हैं, इसलिए चुप्पे बैठो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल में लेकर के आए, कन्या को लेकर मथुरा आ गए। और गोकुल में जैसे ही यशोदा की गोद में लाला को देखा, पूरे गोकुल में बधैया बजने लगी, सोहर बजने लगा। हम लोग के यहाँ जब पहले लाला होते तो सबसे पहले मैयाएं शुभ में सोहर गाती है। आप लोग गाते हैं? वाह।
आइए पहले सोहर का आनंद लेंगे, फिर बधैया। सोहर सुनना है कि नहीं? किसको किसको सुनना है? वाह। कन्हैया जब प्रकट हुए ना तो सहरसा की माताएं भी गोकुल पहुंच गई और यशोदा मैया के घर में जाके कहती हैं, अरे मैया बधाई हो। और बड़े भाव से माताएं सोहर कैसे गा रही है? कहवा ही जन्म ना